हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए वीज़ा फाइल कर रहे हैं या अगर आप ऑस्ट्रेलियन वीज़ा के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स अपने इकट्ठे कर रहे हैं, देन आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर आपको मैं दे दूँ कि अभी ऑस्ट्रेलिया की वीज़ास नहीं आ रही। काफ़ी सारे लोगों के वीज़ास पेंडिंग में, किस किस को 3-3 4-4 महीने हो गए, किसी को तो अभी मतलब उन्होंने रिसेंटली 1-1.5 महीने पहले अप्लाई किया, उनकी भी वीज़ास नहीं आ रहे। तो अभी फेसबुक के ग्रुप्स आप चेक करें, मतलब हर जगह जिनसे भी बात करें तो उनके मुंह से सिर्फ यही निकलता है कि वीज़ास नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। तो उस पर हम कमेंट तो अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम इस चीज़ पे डिस्कस ज़रूर कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने जो मेरी वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंटेशंस की प्रिपरेशन की थी वो मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड की थी। सबसे पहले मैंने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स अलग किए थे, उसमें एक तो मेरा पासपोर्ट हो गया, दूसरा मेरा एनआईसी प्लस में मेरे पेरेंट्स के एनआईसी, उसके बाद आ जाता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, देन आ जाती है आपकी फ़ोटोग्राफ्स। ये जो 4 चीज़ें हैं ये मैंने सबसे पहले अपलोड की थी। मेरा जो वीज़ा जब मैं फ़ाइल कर रहा था तो उसमें मैंने ये 4 चीज़ें अपलोड की थी। उसके बाद फिर मेरे एजुकेशनल थे, देन मेरे फाइनेंशियल्स, देन जो मेरे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स थे। सेकेंडली आ जाते हैं आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। एजुकेशनल में आपके सबसे पहले आते हैं एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में आपके फर्स्ट ईयर और इंटर की रिजल्ट्स आती हैं। मैंने ए लेवल्स किया था तो मैंने ए लेवल्स की रिजल्ट्स अपलोड की थी। अगर आप बैचलर्स करके आ रहे हैं तो आप अपनी बैचलर्स की रिजल्ट्स भी उसमें जो है ना अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपलोड करनी होंगी वो रिजल्ट्स भी अगर आप मास्टर्स के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। एकेडमिक्स के बाद आपका मेन चीज़ है आइल्स, क्योंकि आइल्स ये एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है जो कि सबको देना होता है अगर वो स्टूडेंट वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया या कहीं भी वर्ल्ड वाइड जा रहे हैं तो उनको ये टेस्ट देना होता है। तो एकेडमिक्स हो गया, आइल्स हो गया, देन आ जाता है आपका जो ऑफर लेटर है, आपका जो सीओई है, ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलते हैं ये भी मैंने अपलोड किए थे। इसके अलावा मैंने अपनी सीवी अपलोड की थी। और इसमें एक आपका मेन डॉक्यूमेंट होता है एसओपी, जो कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है और उसमें आप अपनी सारी डिटेल्स वगैरह लिखते हैं। तो एसओपी 2 टाइप्स की होती है, एक तो लॉन्ग होती है जिसमें हम 2000 वर्ड्स के करीब लिखते हैं तो वो तो हम अपलोड करते हैं। दूसरी है आपकी 300 वर्ड वाली एसओपी जो कि हम टाइप करते हैं वीज़ा में। ये एक समरी होती है हमारी जो मेन एसओपी है उसकी। तो जो भी आपका वीज़ा ऑफिसर है जब वो रीड करता है देन उसी से ही उसे आपके केस का आइडिया होता है। तो ये सारे थे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जिनमें आपको ये सारी मेन चीज़ें थी जो कि आपको अपलोड करनी है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे ज़्यादा मेन है, जिसकी बेस पे आपका वीज़ा मतलब ये शुरू होता है, क्योंकि आपके पास फाइनेंसेस होंगे शो करने के लिए तभी आपको वीज़ा ऑफिसर जो है ना वीज़ा आपको ग्रांट करेगा। उसके बगैर तो आप कितने भी डॉक्यूमेंट्स उनको दे दें, यू वॉन्ट गेट योर वीज़ा। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में अब हम बात करते हैं 2 कैटेगरीज के बारे में। एक है जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी बिजनेस ऑन करते हैं, एक है जिनके पेरेंट्स जॉब करते हैं। तो इन दोनों के लिए अलग अलग फाइनेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कि मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो मेरे फादर के डॉक्यूमेंट्स अलग थे और जो जॉब वाला जो पर्सन होता है उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं। अब इसमें जो मैंने बिजनेस के शो किए थे वो था बिजनेस का बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस के टैक्स रिटर्न, और जो जॉब वाला पर्सन होता है उसको उसकी सैलरी स्लिप्स और एम्प्लॉयर से जो एक लेटर निकलता है वो शो करना होता है। अब मैंने बिजनेस के ये डॉक्यूमेंट शो किए थे। उसके अलावा जो मैंने अपने फादर के शो किए थे वो था एक तो बैंक स्टेटमेंट, एक था उनका टैक्स रिटर्न सर्टिफिकेट लास्ट 3 ईयर्स का, प्लस में जो उनकी वेल्थ स्टेटमेंट थी जो कि आप सीए रिपोर्ट भी कह सकते हैं। तो सीए रिपोर्ट दोनों को बनवानी होती है, जॉब वाले पर्सन को भी और बिजनेस ओनर को भी। तो वो चीज़ें मैंने शो की थी। इसके अलावा जो आप अपने पेरेंट्स की बैंक स्टेटमेंट शो करते हैं वो लास्ट 3 मंथ्स ओल्ड होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी शो कर सकते हैं, इनकेस अगर आपके पास हैं तो वो भी शो कर लें। इससे आपका केस स्ट्रॉन्ग होगा और कुछ भी नहीं, और उसमें तो इतना कुछ खास है भी नहीं। एक आपके फादर का एफिडेविट बनता है जिसे हम एफिडेविट ऑफ सपोर्ट कहते हैं। उसमें आपके फादर की सारी डिटेल्स मतलब ऐसे आती है कि आपका फादर आपको सपोर्ट कर रहा है, उसका बैंक अकाउंट ये फंड्स इतने शो किए हैं। तो उस एफिडेविट ऑफ सपोर्ट में हम वो चीज़ें मेंशन करते हैं। ये एफिडेविट ऑफ सपोर्ट आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, जैसे कि कोर्ट के बाहर वकील वगैरह बैठे हुए होते हैं तो वो आपको 5 मिनट में बना के दे देते हैं। 200-300 आपसे लेते हैं तो आपका काम हो जाता है वहाँ से। तो ये सारे थे आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको
एनी हाउ बनवाने होते हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स सबसे ज़्यादा मेन हैं और इसकी बेस पे ही आपका वीज़ा ऑलमोस्ट ग्रांट होता है, क्योंकि इसमें ही आप अपने फंड्स वगैरह शो करते हैं, जिसकी बेस पे आपको वीज़ा ऑफिसर वीज़ा ग्रांट करता है। लास्ट में आपके कुछ मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि मेरा एक कोविड सर्टिफिकेट था, पोलियो सर्टिफिकेट था, OSHC ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर, ये आपकी इंश्योरेंस होती है जो कि आपको करवानी होती है अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट भी आपको वीज़ा में अपलोड करना होता है। इसके अलावा अगर आपका कुछ भी मेडिकल सर्टिफिकेट या कुछ भी मेडिकल डॉक्यूमेंट है वो भी आपको उसमें डालना होगा, क्योंकि मेरा स्किन का था मेडिकल सर्टिफिकेट, मैंने वो भी अपलोड किया था उसमें। तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जब आप अपनी वीज़ा फाइल करते हैं तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स एनी हाउ अपलोड करने होते हैं, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेन है, इनमें से आप कुछ भी मिस आउट नहीं कर सकते। एडिशनल आप जो भी आपको दिल करे, जितने भी आपको डालने वो डाल दें, ऐसे नहीं इरेलेवेंट डाल दें तो फिर कल वीज़ा ना आए फिर बोले अविनाश भाई आपने तो बोला तो कुछ भी डाल दो, ऐसे भी नहीं। लेकिन मतलब जो भी आपको रिलेटेड लगते हैं और जो भी आप सोचे कि जिससे आपका केस स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड कर लें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपको एनी अपलोड करने हैं। अभी आज इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।